जय माता दी। जय मां कामाख्या। हरियाली तीज, सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। इस महीने में नई नवेली दुल्हन कभी भी अपने ससुराल में नहीं रुकती है और नहीं रोकना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस महीने में जिसकी शादी पहले हुई है, 1 साल नहीं हुआ है, अपने मायके में जाकर के झूला झूलती है और अपनी सखियों से अपने पिया और उनकी प्रेम भरी बातें करती है। प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए इस महीने में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है हरियाली तीज। यह त्योहार हर साल श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार के विषय में मान्यता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करी थी और इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस त्योहार के विषय में यह मान्यता भी है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। तो यह त्योहार कुंवारी कन्याओं को यह व्रत करने के लिए मजबूर करता है कि हम अपने मन चाहा जीवन साथी हमें मिलेगा। हरियाली तीज में हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व होता है। मेहंदी जो है सुहाग का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी जरूर लगाती है। तो अब समझ में आया होगा कि महिलाएं प्रत्येक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें मेहंदी क्यों लगाती है। मेहंदी की तासीर जो है वो शीतल होती है, ठंडाई होती है। प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का काम भी करती है। उमंग में जोश आता है, गर्मी रहती है, और मेहंदी जो है उसे ठंडाई देने का काम करती है। तो उन दोनों के बीच का संतुलन बनाने का काम करती है, इसलिए स्त्रियां मेहंदी लगाती है। माना जाता है कि मेहंदी जो है बुरी भावना को नियंत्रित करती है। महिलाओं में बुरी भावना न आए इसके लिए मेहंदी लगाई जाती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने देना, और मेहंदी का औषधि गुण भी यही है। यह इसमें महिलाओं की मदद करता है। इसलिए महिलाओं को मेहंदी हर तीज त्योहार के पहले मेहंदी लगाई जाती है। सावन में पड़ने वाली फुहारों से जब प्रकृति में हरियाली छा जाती है, सुहागन स्त्रियां प्रकृति की इसी हरियाली को अपने ऊपर ले लेती है, समेट लेती है। इसी मौके पर नई नवेली दुल्हन को सास उपहार भेजकर आशीर्वाद भी देती है। इसलिए हरियाली तीज पर सास के द्वारा कोई न कोई उपहार अपनी बहू को दिया जाता है। कुल मिलाकर के इस त्योहार का अर्थ यह है कि सावन की फुहारों की तरह सुहाग में भी प्रेम की फुहारें बनी रहे और अपने परिवार को खुशहाली प्रदान करेगी और वंश की में वृद्धि करेगी। यह आशा के साथ में हरियाली तीज मनाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जटाट विगल जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबलंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्ननादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सभ्रमन् निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि कृचि दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रवत्फलिफ दिव्य धूमुखे मदान्द सिंदूर स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद अद्भुतं दिभर्तु भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रपश्य शेषलेख शेखरं प्रसून धूलिधोरणी विदूसराङ्गिपीठभु भुजङ्गराजमालया निबद्ध जात जूटक श्रिये चिराय जायितं चकोर बन्धुशेखरं ललाट चड्वलद्दल धनञ्जय स्वलिङ्गवानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुन। कराल बाल पट्टिका धगद 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 जल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्त पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी तिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहु निशीथिमी तम प्रबंध बद्ध कंदनम निलिम्भ निर्झरीधरस्तु नोतु कृति सिंदूर कला निधान बंधुरम श्रियं जगद्दुरंदर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजुम्बना मृदुबतम स्मान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयद्वद भ्रमी भ्रम भ्रम भुजंगमस्वसादि निर्गमस्क्रम स्फुर कराल भाल हव्यवाट दिमिद दिमिद दिमिध्वनि मृतंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। दशस्ति चित्त तल्पयो भुजंग मोक्तिकसृजो गरिष्ठ रत्न लोष्टयो सुरार्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो सम प्रवर्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्ब निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मुक्तमस्तवं पठन् स्मरुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विहोहनं हि देहिनां शिशङ्करस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दस्वक्त गीतम यह शंभुजन पूजम परम भटोति प्रदोषे तस्य शिशिराम रज गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुम्। जो भी मनुष्य रोजाना, केवल सावन महीने की बात नहीं कर रहा मैं, रोजाना यदि इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है भोलेनाथ के सामने, किसी भी शिवजी मंदिर के सामने या शिवजी मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके, तो उसके पास जिंदगी भर जब तक ये पाठ करता रहेगा उसके हाथ कभी भी खाली नहीं रहेंगे, यानी काम ही काम रहेगा, यानी कि पैसे की कमी नहीं होगी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभूत प्रयोग है। कई और लोगों को भी मैंने प्रयोग कराया है। ये पूर्णतः सत्य निकला है कि जो व्यक्ति इसको चाहे बिना देखे या देख करके इसका पाठ शिव जी के समक्ष करता है, चाहे घर में करे, पारद शिवलिंग के सामने करे, चाहे वो पत्थर के शिवलिंग के सामने करे या किसी धातु के शिवलिंग के सामने करे या शिवजी मंदिर में करे, निश्चित तौर से पूर्ण विश्वास है मेरे को कि उस व्यक्ति की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आप भी प्रैक्टिकल करें और लक्ष्मीवान बने ताकि आपके जीवन में कोई भी काम नहीं रुके। आपकी आवश्यकता के अनुसार
आराम से आपको पैसे की प्राप्ति होती रहे, ताकि आपका मान सम्मान बरकरार होता रहे, आपकी इज्जत बनी रहे और व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करता रहे, घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। मेरा धर्म है आप लोगों को कम से कम कष्ट हो, ऐसी युक्ति मैं आपको बताता रहता हूं और वही चीज बताता हूं जो मैं अपने लिए पहले प्रैक्टिकल खुद करता हूं। ये मैंने अपने लिए प्रैक्टिकल किया हुआ है, आज भी करता हूं और ईश्वर की कृपा से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मां भगवती आपको भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप रोजाना अपने घर में या शिवालय में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकें। यदि किसी मनुष्य को शिव तांडव स्तोत्र बोलना सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, तो 2 दिन 4 दिन के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के आश्रम पर आप आ सकते हैं। शिव जी से संबंधित अन्य स्तुतियां भी आप सीख सकते हो और शिव तांडव स्तोत्र को कैसे बोला जाए और शिव जी का पूजन कैसे किया जाए यह भी आप सीख सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।